गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं कुंदन कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं इस लेक्चर नंबर 3 में। फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि बोर्ड पे काइनेमैटिक्स चल रहा है हम लोगों का। और फ्रेंड्स, हम लोगों का ये लेक्चर नंबर जो फ्रेंड 3 जो है, इसमें फ्रेंड हम लोग जो भी काइनेमैटिक्स को डिस्क्राइब करने के लिए जो भी बेसिक चीज़ों की ज़रूरत होता है, जैसे कि कल मैं बता रहा था आप लोगों को एवरेज वेलोसिटी, स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, तो फ्रेंड उसी प्रकार से आज हम लोग एक्सेलरेशन की बात करेंगे लोग, ठीक है। और एक्सेलरेशन की बात करने के बाद फ्रेंड हम लोग आज बात करेंगे लोग ग्राफ की। ग्राफ देखिए फ्रेंड्स, मोशन को डिस्कस करने के लिए ग्राफ को पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। ओके, देखिए फ्रेंड्स, एक्सेलरेशन को हम लोग शुरू करते हैं लोग। एक्सेलरेशन फ्रेंड्स, देखिए आप लोग सोच रहे होंगे कि एक्सेलरेशन क्या होता है। 1 सेकेंड फ्रेंड। यस फ्रेंड, तो फ्रेंड देखिए एक्सेलरेशन फ्रेंड क्या होता है। फ्रेंड आप लोग ये क्लास 9th में 8 में जरूर इसकी ये वर्ड को आप लोग सुने होंगे लोग कि एक्सेलरेशन आखिर होता क्या है, जिसे हम लोग हिंदी में त्वरण बोलते हैं लोग। फ्रेंड्स आप लोग बाइक चलाते हैं लोग, कार चलाते हैं लोग, तो आप लोग एक चीज़ नोटिस किए हैं लोग कि आप लोग एक्सेलरेटर पे जैसे ही एक्सेलरेटर को आप लोग घुमाते हैं, बाइक का स्पीड जो होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स मतलब कि इसका नाम से ही हम लोगों को कुछ कुछ आइडिया आ रहा है कि मतलब कि चेंज इन स्पीड विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। मतलब कि एक्सेलरेशन क्या है, स्पीड में फ्रेंड चेंज है। तो आप लोग बोलिए कि सर स्पीड में चेंज है, मतलब कि सर ये क्या कहना क्या चाहते हैं सर आप। मतलब कि स्पीड तो सर वेलोसिटी तो सर सॉरी फ्रेंड्स, स्पीड नहीं वेलोसिटी में चेंज है, ठीक है। क्योंकि ये एक्सेलरेशन जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है और स्पीड नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि वेलोसिटी का रिप्रेजेंट किया जाता है एक्सेलरेशन को डिस्कस करने के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को कुछ रियल लाइफ से एग्जांपल लेकर समझा रहा हूँ, आप लोग ध्यान से समझिएगा, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, अक्सर हम लोग क्या करते हैं कि कभी कभी हम लोग कार को कभी कभी तेज ड्राइव कर देते हैं, ठीक है। तो एक्सेलरेटर से पैर हटाना पड़ता है, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है कि हम लोगों का कार जो होता है वो स्लो मोशन में ड्राइव हो रहा होता है। जब देखते हैं लोग कि आगे ट्रैफिक नहीं है, खाली रास्ता है, तो हम लोग एक्सेलरेटर पे पैर दबाते हैं और कार का स्पीड जो है वो बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए ये क्या होता है, मतलब कि एक्सेलरेटर पे पैर दबाने से क्या होता है, वो जो कार जो है वो एक्सेलरेट होता है, मतलब कि कार में एक्सेलरेशन आ जाता है, उसका स्पीड जो है वो एकदम से बढ़ने लगता है। तो आप लोग बोलिएगा कि सर स्पीड को बढ़ने में मतलब जो बढ़ाने में जिसका हाथ है सर वो एक्सेलरेशन है, मतलब कि ये स्पीड को बढ़ाता है। तो आप लोगों में से कोई हमसे पूछेगा कि सर एक स्पीड को घटाया भी तो जाता है ना। जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग तेज कार चला रहे हैं लोग, ठीक है, ड्राइव कर रहे हैं लोग, और एकदम से सामने कोई आ गया, कोई जानवर आ गया या फिर कुछ आ गया, तो हम लोग एकदम से ब्रेक पे पैर रखते हैं लोग और एकदम से कार को रोकते हैं लोग, ठीक है। तो फ्रेंड्स उसे हम लोग रिटार्डेशन बोलते हैं, रिटार्डेशन। फ्रेंड देखिए एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन कोई नया वर्ड नहीं है, ये एक्सेलरेशन के जस्ट अपोजिट होता है। मतलब कि एक्सेलरेशन से हम लोग कार को स्पीड बढ़ाएंगे, तो रिटार्डेशन से स्पीड घटाएंगे। और रिटार्डेशन क्या होता है, जैसे ही आप लोग ब्रेक पर पैर रखें, जो कार का स्पीड जो है वो स्लो होने लगा, तो कार का स्पीड जब स्लो होने लगेगा तो उसे हम लोग रिटार्डेशन बोलेंगे, ठीक है। चलिए हम तो देखिए फ्रेंड्स, ये एक्सेलरेशन जो होता है ना, ये कुछ नहीं होता है। हम लोग 3 टर्म्स की बात करेंगे लोग। यहाँ पे एक्सेलरेशन का मैं डेफिनेशन लिखवा देता हूँ। 1 सेकेंड फ्रेंड। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, rate of change of velocity with respect to time। फ्रेंड्स मतलब इसका क्या कहने का क्या मतलब है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, मतलब कि टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी में जो चेंज आता है उसे ही हम लोग एक्सेलरेशन बोलते हैं लोग।
समझ में आ रहा है फ्रेंड्स। जैसे कि मान लीजिए कि हमारा कार जो है, एक कार है, ठीक है ना। ओके सर, ये कार जो है, ये आप कार जो है कमाल का कार बनाते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो कार है, ये आप लोग इसे BMW मर्सिडीज जो भी समझना है समझ लीजिए लोग, ठीक है। सर आप तो केवल BMW मर्सिडीज का ही बात करते हैं, कोई छोटा मोटा कार का भी नाम ले लिया कीजिए सर। तो मैं बता दूं कि आप लोग अपने हिसाब से नाम रख लीजिए लोग, ठीक है। तो छोड़िए, चलिए फ्रेंड्स देखिए, जैसे कि हमारा ये कार जो है, ये फ्रेंड ये रेस्ट में है, ठीक है, ये रेस्ट में है, ठीक है, ठीक है। और देखिए फ्रेंड्स, ये कार जो है, ये जैसे ही मूव होना शुरू हुआ, ये कार जो है यहाँ पे मूव होना शुरू होता है, ठीक है। ये कार जो है यहाँ पे मूव होना शुरू होता है। तो फ्रेंड्स इसका जो स्पीड जो होता है वो हो जाता है 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और देखिए फ्रेंड्स, ये यही नहीं, ये कार जो है ये फिर आगे लास्ट में फ्रेंड कार जो है ये रुक जाता है, ठीक है। ये कार जो है फिर से ये रेस्ट में आ जाता है, रेस्ट में आ जाता है। मतलब कि फ्रेंड्स इसका इनिशियल वेलोसिटी जो है, कार का इनिशियल वेलोसिटी फ्रेंड्स, एक कार का इनिशियल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी के फ्रेंड अक्सर हम लोग यू से रिप्रेजेंट करते हैं लोग। यू जो है वो 0 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। और ये जो है ये फाइनल वेलोसिटी जो है, फाइनल वेलोसिटी को हम लोग v से रिप्रेजेंट करते हैं, यह भी 0 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, कार जो है ये रेस्ट से शुरू होता है और फिर जाकर रुक जाता है, ठीक है। जैसे कि आप लोग क्या किए कि अपने घर से कार चलाना ड्राइव करना शुरू किए लोग, और कॉलेज जाते ही आप लोग अपना कार को रोक दिए लोग, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे आप लोग बोलिए कि सर यहाँ पे स्पीड में एकदम से क्या आ रहा है, स्पीड में एकदम से क्या आ रहा है सर, इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे स्पीड 0 से 8 मीटर पर सेकेंड, और 8 मीटर पर सेकेंड से 0 ये फिर से 0 मीटर पर सेकेंड पर आ जा रहा है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग एक्सेलरेशन को फाइंड करना है, ठीक है ना। जैसे कि मैं ब्लू मार्कर से लिखता हूँ, हम लोग को यहाँ पे एक्सेलरेशन पूछा जाएगा, ठीक है। एक्सेलरेशन को हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सेलरेशन को ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम लोगों का ए पूछा जाएगा एक्सेलरेशन क्या होता है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो कितना चेंज हो रहा है वेलोसिटी में, जैसे कि हमारा ये इनिशियल वेलोसिटी है 0 है, और ये क्या है फ्रेंड्स, ये जो है ये 8 मीटर पर सेकेंड है। तो 8 मीटर पर सेकेंड माइनस 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और फ्रेंड्स देखिए, इस कार को यहाँ से आने में कुछ तो टाइम लगा होगा ना। मान लीजिए कि 8 मीटर पर सेकेंड का रफ्तार पकड़ा है, तो इसे मान लेते हैं हम लोग 4 सेकेंड का टाइम लगा, ठीक है। टी जो है वो 4 सेकेंड का टाइम लगा, तो यहाँ पे हम लोग 4 लिख देते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया फ्रेंड, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फ्रेंड यहाँ पे क्या हो गया, सेकेंड स्क्वायर। फ्रेंड्स देखिए, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन का जो वैल्यू आया ना, ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया। तो आप लोग बोलिए कि सर ये सेकेंड स्क्वायर कैसे होता है। तो फ्रेंड्स ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को यहाँ पर डिस्कस नहीं करूँगा, क्योंकि यहाँ पर एक्सेलरेशन का जो यूनिट है, ये सारी चीज़ें हम लोग यूनिट एंड मेजरमेंट में ये सारे कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आंसर है। तो मतलब कि फ्रेंड्स आप लोग बोलिएगा कि सर सिंपल सी बात बताइए, इसका फार्मूला क्या हो सकता है सर। जैसे कि मैं इसे इरेज करता हूँ, ठीक है, मैं इसे इरेज करता हूँ, ओके। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन का जो फार्मूला होगा वो क्या होगा सर, तो इसका फार्मूला होगा फ्रेंड्स भी फाइनल माइनस भी इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है ना फ्रेंड। ये वेलोसिटी फाइनल और वेलोसिटी इनिशियल, इसे हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, फाइनल वेलोसिटी के भी और इनिशियल वेलोसिटी के यू डिवाइडेड बाई टी। तो ये आप लोग अपने हिसाब से कोई भी लिख लीजिएगा लोग, ठीक है फ्रेंड्स। ये होता है एक्सेलरेशन का फार्मूला।
अब आप लोग बोलिएगा कि सर और क्या फार्मूला हो सकता है, जैसे कि एक्सेलरेशन में सर और क्या फार्मूला हो सकता है। तो एक और फार्मूला फ्रेंड्स, इस फार्मूला को ना अगर फाइनल वेलोसिटी 0 है तो फ्रेंड्स इसे हम लोग ना इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, A = v/t। ठीक है, ओके। तो फ्रेंड्स और ये सारी चीज़ें जो होता है ये एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है। और फ्रेंड्स आप लोगों को इसमें दो कॉन्सेप्ट और हैं कि एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ये क्या होता है। आप लोग हमसे पूछिएगा कि सर ये क्या होता है, ज़रा हमें बताइए। तो फ्रेंड्स मैं उस टॉपिक पे भी आता हूँ, तब तक इसे राइट डाउन करिए लोग आप लोग। ओके सर, तो चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात करते हैं। सबसे पहले हम एवरेज एक्सेलरेशन की बात करते हैं। ओके सर, एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन, ठीक है। ये हो गया फ्रेंड्स एवरेज एक्सेलरेशन। तो देखिए फ्रेंड्स, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, ये सारी कल जो कॉन्सेप्ट था मैं कल का लेक्चर में डिस्कस किया था, यानी कि लेक्चर नंबर 2 में। तो फ्रेंड्स देखिए, ये एवरेज एक्सेलरेशन जो होता है ना, मैं उसी प्रकार से मैं बताऊंगा कि जैसे कि एवरेज रन रेट होता है, एवरेज स्पीड होता है, एवरेज वेलोसिटी होता है, ये सारे कॉन्सेप्ट जैसे कि मैं कल आप लोगों को समझाया था उसी प्रकार से यह भी है, ठीक है ना। जैसे कि मैं आप लोगों को समझाना शुरू करता हूँ कि मान लीजिए लो कि फ्रेंड्स कि हम लोग एक कार से हम लोग ट्रेवल करना शुरू किए लोग। ओके, हम लोग एक कार से ट्रेवल करना शुरू किए लोग। और फ्रेंड्स देखिए, ये कार का जो इनिशियल वेलोसिटी जो है ना, ये है 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स, ये कार जो है ना, ये कार जो है, ये कार जो है फ्रेंड्स, ये इसका जो बीच में जो है ये वेलोसिटी इसको 2 मान लेते हैं। ये जो होता है फ्रेंड्स, ये 4 मीटर पर सेकेंड चला जाता है, ठीक है। ओके सर, अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से यहाँ तक आने में कितना हम लोगों को कुछ तो टाइम लगा होगा ना फ्रेंड्स। मान लेते हैं कि हम लोग मान लीजिए कि फ्रेंड्स कार जो है ये 2 मीटर से इतना मीटर पर सेकेंड ट्रेवल किया। ओके सर, तो इसको ट्रेवल करने में कुछ तो टाइम लगा होगा ना, कितना टाइम लगा होगा, मान लेते हैं 3 सेकेंड, ठीक है। 1 सेकेंड फ्रेंड, 3 सेकेंड टाइम लगा, ठीक है। अब ये कार रुकता नहीं है फ्रेंड्स, ये कार जो है फ्रेंड्स, ये इसका जो स्पीड जो है यानी कि u3 जो है ये हो जाता है फिर से 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और ये अंतिम जो इसका स्पीड जो है फ्रेंड, अंतिम में जो इसका स्पीड है, यहाँ से यहाँ आने में कितना टाइम लगता है, इसको मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ आने में 2 सेकेंड का टाइम लगता है, ठीक है फ्रेंड्स। ओके, अब देखिए फ्रेंड्स, अब इसका जो कार का जो अंतिम स्पीड जो है ना फ्रेंड, ये कार का जो अंतिम स्पीड जो है फ्रेंड, ये 0 हो जाता है, यानी कि v जो है इसका 0 हो जाता है, 0 मीटर पर सेकेंड, मतलब कि ये लास्ट में जाकर रुक जाता है। तो इसमें कितना टाइम लगा, इसमें मान लेते हैं हम लोग को 4 सेकेंड का टाइम लगा, ठीक है ना। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स मैं ये बोर्ड पे ये जो भी ये आप लोग देख सकते हैं कि जो भी मैं ये ड्राइंग बनाया हूँ, इससे मैं सिर्फ आप लोगों को ये समझाना चाहता हूँ कि जैसे कि हम लोग कार स्टार्ट करते हैं, लोग कार चलाते हैं लोग, तो कहीं पे कार का स्पीड बढ़ता है, कहीं पे घटता है, कहीं पे हम लोग कार रोकते हैं, ठीक है ना फ्रेंड। ये सारी चीज़ें हम लोगों का होता है, ठीक है। तो देखिए, एवरेज एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है। एवरेज एक्सेलरेशन जब आप लोगों से पूछा जाएगा तो ये नहीं पूछा जाएगा कि आप लोग कितने एक्सेलरेशन से कार भगाए हैं, लोग कितने एक्सेलरेशन तक कार को रोके हैं, लोग रिटार्डेशन किए हैं लोग, ठीक है। वो सब बातें नहीं पूछा जाएगा। आप लोगों से क्लियर ये पूछा जाएगा कि आप एवरेज कितना एक्सेलरेट किए हैं कार को, मतलब कि एवरेज कितना वेलोसिटी से कार को मतलब इंक्रीज किए हैं, वेलोसिटी इंक्रीज किए हैं, ठीक है। एक्सेलरेशन का मतलब ही होता है फ्रेंड्स वेलोसिटी में इंक्रीजमेंट, यानी कि वेलोसिटी इंक्रीज करने लगता है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स
देखिए फ्रेंड्स, तो ये कार जो है ना हमारा, ये एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है, एवरेज एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है, हम लोग शॉर्टकट में इसको एवरेज एक्सेलरेशन को इस प्रकार से लिखते हैं, टोटल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। फ्रेंड समझ में आ रहा है, ये जो होता है एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यही होता है, टोटल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। ओके सर। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम लोगों का क्या है ना कि ये टोटल वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है ना उसको हम लोग ना पहले लिखेंगे लोग, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, ओके। तो चलिए पहले इसे राइट डाउन करिए लोग। ओके सर, चलिए फ्रेंड्स, तो हो गया। ओके सर। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम क्या करते हैं कि इसे इरेज करते हैं। ओके सर। तो देखिए फ्रेंड्स, अब आप लोगों को ना मैं ये चीज़ों को इसे सॉल्व करके बताता हूँ, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, टोटल चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू डिवाइडेड बाई टोटल टाइम, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा मैं क्या बोला कि बीच में क्या हो रहा है, कितना वेलोसिटी कम हो रहा है, कितना ज़्यादा हो रहा है, उससे मतलब नहीं है, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी से हम लोगों का मतलब होता है, ठीक है। तो हम लोग के इनिशियल वेलोसिटी जो है फ्रेंड 2 मीटर पर सेकंड दिया है और फाइनल वेलोसिटी 0 दिया है। तो चलिए हम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगाते हैं, एवरेज एक्सेलरेशन का, टोटल चेंज इन वेलोसिटी कितना है फ्रेंड्स, तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, टोटल चेंज इन वेलोसिटी तो कितना हो गया फ्रेंड्स, 2 माइनस 0 डिवाइडेड बाई टोटल टाइम कितना हो गया फ्रेंड्स, 3 + 2 + 4 यानी कितना हो गया फ्रेंड्स, 2 1 सेकेंड फ्रेंड्स, इनिशियल वेलोसिटी 2 है और फाइनल वेलोसिटी 0 है। तो फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को सब्ट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है। ओके सर। तो क्या हो जाएगा, 0 - 2 तो कितना हो गया फ्रेंड्स, -2 डिवाइडेड बाई कितना हो गया, 3 × 2 = 5, 5 × 4 = 9 यानी कितना हो गया फ्रेंड्स, 2 में 9 से डिवाइड करिएगा लोग तो ओके सर करिए आप। ओके, कितना हो गया फ्रेंड्स, 0.0218 फिर कितना हो गया 0 फिर 2, ठीक है। यानी कि 0.22 आ रहा है, ठीक है। इतना मान लेते हैं, 2-3 मान लेते हैं क्योंकि 2 आएगा तो इसे 2-3 मान लिया जाता है। ओके सर। तो हमारा क्या फ्रेंड्स आ रहा है, एवरेज जो एक्सेलरेशन जो है वो कितना आ रहा है फ्रेंड्स, हमारा आ रहा है -0.23 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये जो है हमारा ये एवरेज एक्सेलरेशन आ रहा है। तो फ्रेंड्स आप लोग बोलिए कि सर ये निगेटिव में क्यों आ रहा है, तो फ्रेंड्स निगेटिव में आने का वजह यह है ना फ्रेंड्स कि यहाँ पे जो है ये एक्सेलरेशन डिक्रीज कर रहा है। अगर मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट 2 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चल रहा है, अगर वो लास्ट में रुक रहा है तो कहीं ना कहीं ब्रेक लगाया गया होगा और ब्रेक लगाने के ही तो हम लोग रिटार्डेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर निगेटिव साइन जो है ये रिटार्डेशन को डोनेट करता है, ठीक है। मतलब कि एक्सेलरेशन के जस्ट देखिए, एक्सेलरेशन यदि बढ़ता है तो उसे हम लोग एक्सेलरेशन बोलते हैं और यदि घटता है मतलब कि वेलोसिटी जब बढ़ता है तो उसे एक्सेलरेशन बोलेंगे और जब वेलोसिटी घटेगा तो उसे हम लोग रिटार्डेशन बोलेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम लोग का ये जो इसका जो आंसर होगा कितना आएगा, -0.23 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और रफ्तार से ये कार जो है ये मतलब ब्रेक लगाएगा, ठीक है। एवरेज एक्सेलरेशन जो होगा इसका इतना ही होगा। ओके फ्रेंड्स, क्लियर हो गया। ओके सर। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग ना इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की तरफ में बढ़ते हैं लोग, ठीक है। ओके सर, चलिए फ्रेंड्स, तो अब हम लोग इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, देखिए फ्रेंड्स, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जो होता है ना, इंस्टेंट मतलब कि एकदम इंस्टेंट टाइम पर उसे निकाला जाता है। जैसे कि कोई आप जैसे कि एक्सेलरेशन आप 2 सेकेंड तक आप कार के एक्सेलरेटर पर
पैर को रखे हैं, ठीक है। और 2 सेकंड के बीच में ही आपका दोस्त का फ़ोन आया और बोलेगा कि भाई तुम 2.3 सेकंड पर कितना तुम्हारा कितना मतलब कि एक्सेलरेशन हुआ, तो आप लोग आपको मतलब एकदम उसी टाइम पर उसी इंस्टेंट पर बताना होगा। तो उसी को फ्रेंड्स हम लोग ना इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बोलते हैं। चलिए हम लोग बेहतरीन तरीके से समझते हैं कॉन्सेप्ट को। ओके, इंस्टेंट इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ठीक है फ्रेंड्स। ओके सर, तो देखिए फ्रेंड्स, इसका पहले हम डेफिनेशन लिखवा देते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी with respect to time, with respect to time। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो है ना फ्रेंड्स, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो होगा ना, ये वेरी स्मॉल टाइम होगा विथ रेस्पेक्ट टू वेरी स्मॉल टाइम, या इंस्टेंट टाइम, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो यहाँ पर वेरी स्मॉल टाइम या इंस्टेंट टाइम पर जो भी वेलोसिटी चेंज होता है उसे हम लोग इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बोलते हैं, ठीक है। वहाँ पे मतलब कि 1 सेकेंड नहीं, 1 सेकेंड से भी छोटा टाइम पर जो मतलब कि चेंज आ रहा है वेलोसिटी में, वो मतलब बहुत ही छोटा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इसका जो होगा ना, जैसे कि बहुत छोटा एक्सेलरेशन को चेंज के लिए हम लोग किस प्रकार से हम लोग लिखेंगे, स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाई स्मॉल चेंज इन टाइम। तो स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी को किस प्रकार से लिख सकते हैं? अगर 12 चेंज होता है तो हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं लोग, v फाइनल माइनस v इनिशियल, इसको हम लोग डेल्टा v लिखते हैं लोग, ओके। और स्मॉल चेंज को लिखना होगा तो क्या लिखेंगे लोग, डेल्टा v, ठीक है, डिवाइडेड बाई डेल्टा t, ठीक है, इस प्रकार से। सॉरी, डिफरेंशिएशन ऑफ v डिवाइडेड बाई डिफरेंशिएशन ऑफ v विथ रेस्पेक्ट टू t, ठीक है, इस प्रकार से। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ v विथ रेस्पेक्ट टू t। तो ये फ्रेंड्स होगा इंस्टेंट एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, ओके फ्रेंड्स। ओके सर, तो फ्रेंड्स ये वाला चीज़ें जो है आप लोगों को समझ में आ गया, ठीक है। जैसे कि मैं आप लोगों को थोड़ा सा कुछ यहाँ पे एग्जांपल देकर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। जैसे कि फ्रेंड हमारा ये एक कार हो गया, ठीक है ना, हमारा ये कार हो गया, ओके। और ये फ्रेंड्स 8 मीटर पर सेकेंड के स्क्वायर से ये एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक है ना फ्रेंड्स, ओके। तो फ्रेंड्स देखिए, ये अगर ये कितने सेकेंड तक, ये 5 सेकेंड तक मतलब एक्सेलरेटर पे पैर दबाकर इतने एक्सेलरेशन ले लिया, ठीक है। अगर आपका दोस्त आपके पास फ़ोन किया और पूछ दिया कि भाई 1.4 सेकेंड पर एक्सेलरेशन क्या है, तो हो सकता है कि आप एक्सेलरेशन पे पैर दबा रहे हैं तो आप पैर दबाते जाते हैं, मतलब कि एक्सेलरेशन बढ़ते जाता है। तो हो सकता है कि इतने सेकंड पर एक्सेलरेशन इससे ज़्यादा हो या कम हो, तो वो तो आप लोगों को मालूम नहीं है। तो उसके लिए आप लोगों को डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू t करना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। तो ये वाला फार्मूला क्या यूज यहाँ पर होगा फ्रेंड्स। इसका कॉन्सेप्ट जो है ये मैं क्वेश्चन जब कराऊंगा तो आप लोगों को और बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा, ठीक है ना। तब तक आप लोग थ्योरेटिकल जो मैं बता रहा हूँ ये चीज़ें आप लोग समझ लीजिए लोग, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा जो मैं बता रहा हूँ, ओके सर।
तो देखिए फ्रेंड्स, एक्सेलरेशन क्या होता है, एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें आप लोग समझ गए लो, ठीक है ना फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, एक चीज़ें कहा जाता है कि कोई भी चीज़ को जानने के लिए, समझने के लिए 4 मेथड का यूज किया जाता है। एक हम लोग मैथमेटिकल इक्वेशन का यूज करते हैं लोग, एक हम लोग यूज करते हैं लोग लैंग्वेज का, जो कि ये लैंग्वेज में लिखा है, ये मैथमेटिकल इक्वेशन है, ठीक है। और एक फ्रेंड होता है सिंबल का यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे कि आप लोग सिंबल होता है ना, जैसे कि ये हो गया, जैसे कि हम लोग को आगे से लेफ्ट साइड में मुड़ना है, ठीक है, आगे से लेफ्ट साइड में मुड़ना है, तो इस प्रकार से सिंबल दिखाया जाता है। तो यही चीज़ को अगर लिखा जाएगा लैंग्वेज में तो बहुत ज़्यादा लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, जैसे कि आप लोग ट्रैफिक सिग्नल पर हमेशा देखते होंगे। और एक फ्रेंड होता है जो लास्ट, वो होता है ग्राफ मेथड, ठीक है। तो फ्रेंड्स 4 चीज़ों से हम लोग किसी भी चीज़ों को समझ सकते हैं, जान सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, हम तो अभी तक हम लोग ये जितने भी हम लोग फिजिकल क्वांटिटी पढ़े हैं लोग, जो भी काइनेमेटिक्स को पढ़ने के लिए जो भी ज़रूरत होता है, तो फ्रेंड्स अब हमारा ये इंस्टेंट एक्सेलरेशन को पढ़ने के बाद में फिजिकल क्वांटिटी ख़त्म हो गया है, ठीक है। अब इसके बारे में जानने के लिए ना फ्रेंड्स, एक होता है ग्राफ, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब हम ग्राफ शुरू करने वाले हैं, ठीक है ना। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे राइट डाउन करिए लोग, और हम ग्राफ को शुरू करते हैं और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। ओके सर। ओके फ्रेंड्स, तो हम लोग ग्राफ पढ़ेंगे, अब हम लोग ग्राफ पढ़ेंगे, ठीक है ना। ओके सर, 1 सेकेंड फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, ग्राफ पढ़ेंगे लोग, ग्राफ। ठीक है, यहाँ पे ग्राफ, ठीक है। ओके सर। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। ओके सर, आप पी सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये ग्राफ जो होता है ना, ये हम लोग मैं आप लोगों को डिफरेंशिएशन में ग्राफ के बारे में मैं बहुत सारी चीज़ें बताया था, ठीक है ना। तो देखिए फ्रेंड्स, ग्राफ में ना जो मेन चीज़ें जो होता है ना, वो सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी होता है वो देखिए फ्रेंड्स, ग्राफ मतलब हम लोग क्या दर्शाते हैं, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया। ग्राफ में हम लोग कभी इस प्रकार से ग्राफ दर्शाते हैं, कभी हम लोग इस प्रकार से दर्शाते हैं, कभी हम लोग इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, कभी हम लोग इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, कभी हम लोग ग्राफ इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, कभी हम लोग ग्राफ को इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, कभी ग्राफ को हम लोग इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, कभी ग्राफ को हम लोग इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सारे जो ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन का जो ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, जैसे कि फ्रेंड आप लोग जानते हैं कि ये सारी चीज़ें वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ये होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ, ठीक है ना। रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। ये फ्रेंड्स यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, ये ग्राफ जो होता है ना फ्रेंड्स, इस टाइप का जब ग्राफ आप लोगों का देखेंगे, आप लोग क्लास 11th 12th के जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो, या फिर बुक में अक्सर ऐसे ग्राफ दिखाई देगा आप लोगों को, कुछ इस प्रकार से ग्राफ दिखाई देगा।
कुछ इस प्रकार से ग्राफ दिखाई देगा। तो फ्रेंड्स ये ग्राफ का मतलब क्या होगा, मतलब कि इसका किस प्रकार से हम लोग मतलब समझेंगे कि आखिर भाई साहब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ। ये सारे चीज़ें के मतलब, ये सारे जो ग्राफ हैं, चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ों का मतलब समझने के लिए फ्रेंड्स हम लोगों को ग्राफ तो पढ़ना पड़ेगा ना। ओके सर। तो फ्रेंड्स ये सारे चीज़ें आप लोग देखकर आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ये क्या मतलब आप इस टाइप के ग्राफ दे दिए हैं सर, क्या समझ में आएगा। तो फ्रेंड्स देखिए ये सारे चीज़ों को डिस्कस करने के लिए ना एक मतलब बेसिक चीज़ें होता है जिससे हम लोग बोलते हैं हम लोग स्लोप। स्लोप को हम लोग टेन थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं और स्लोप को ही फ्रेंड्स हम लोग डिफरेंशिएशन बोलते हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। अब आप लोगों को याद आ रहा है फ्रेंड्स, जो डिफरेंशिएशन में मैं स्लोप के बारे में बताया था कि स्लोप जो होता है वो टेन थीटा के इक्वल होता है। ये सारे चीज़ें अब यहाँ पे हम लोगों का ज़रूरत पड़ेगा। ओके, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ओके सर। देखिए फ्रेंड्स, स्लोप जानने के बाद में ना फ्रेंड्स ग्राफ जो होगा ना आप लोगों को बिल्कुल आसान हो जाएगा। मैं थोड़ा सा अभी स्लोप का चर्चा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई भी समस्या नहीं होगा। ओके सर, बिल्कुल कर सकते हैं आप। ओके, ये हो गया फ्रेंड्स ग्राफ, ठीक है ना। देखिए फ्रेंड्स, हमारा मान लीजिए कि हमारा ये y कोऑर्डिनेट हो गया, y एक्सिस, ठीक है, और ये जो हमारा हो गया ये हो गया x एक्सिस, ठीक है। ओके सर, ओके सर। तो फ्रेंड्स एक लाइन आप लोगों को इस प्रकार से दिया गया, ठीक है, एक लाइन आप लोगों को इस प्रकार से दिया गया, ठीक है, और एक लाइन आप लोगों को इस प्रकार से दिया गया। ये L1 हो गया, ये L2 हो गया और ये L3 हो गया, ठीक है। और स्लोप मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? स्लोप मतलब जैसे कि सीढ़ी होता है ना, जैसे कि ये मैं बता देता हूँ, ये हो गया एक ये हो गया और एक ये हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। ये हो गया A, B और C। तो फ्रेंड्स आप लोगों को बताना है कि स्लोप जो होगा, वो स्लोप जो होगा ये L1, L2, L3 में किसका ज़्यादा होगा आप लोगों को बताना है। ये फ्रेंड्स मान लेते हैं कि इसका थीटा हो गया, ठीक है, थीटा हो गया, ये सब थीटा हो गया, ठीक है, थीटा 1, थीटा 2 और थीटा 3, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोग स्लोप का मतलब मैं सिंपली क्या बताया था कि एक बच्चा है, ठीक है, उसे इंक्लाइंड प्लेन दिया गया है, मतलब कि स्लोप प्लेन दिया गया है, और जिस प्लेन पर से वो तेज रफ्तार से नीचे आएगा उसे हम लोग बोलेंगे कि उसमें ज़्यादा स्लोप है, ठीक है। जैसे कि आप लोग इस चीज़ को बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं। आप लोग बचपन में स्लाइडिंग वाला जो सीढ़ी होता है उस पर आप लोग स्लाइड किए होंगे, तो सीढ़ी जितना मतलब इंक्लाइंड होता है, जैसे कि ये मान लीजिए कि ये 3 सीढ़ी हो गया, ए बी सी, ठीक है ना फ्रेंड। तो ये तीनों में से सबसे ज़्यादा जो स्लोप होगा ना वो सी का होगा, क्योंकि सी का जो ये स्लाइडिंग जो स्लोप है ये ज़्यादा है, ठीक है। तो ये ए का स्लोप से ज़्यादा बी का स्लोप होगा, फिर सी का स्लोप होगा, ठीक है। ये हो गया स्लोप ऑर्डर, ठीक है फ्रेंड्स। ओके सर। तो उसी प्रकार ये लाइन जो है ना फ्रेंड, इसका स्लोप आप लोगों को फाइंड करना है, ठीक है, इसका स्लोप फाइंड करना है फ्रेंड। इसका मान लेते हैं थीटा 1 एंगल हो गया, इसका थीटा 2 हो गया और इसका थीटा 3 हो गया, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जितना भी लाइन होगा, ये जितना ज़्यादा एंगल होगा ना, मतलब कि स्लोप जो होता है फ्रेंड्स 0 से लेकर 90 डिग्री तक स्लोप बढ़ता है, ठीक है। सबसे मैक्सिमम स्लोप जो होता है, जैसे कि मैं बताया था आप लोगों को, मैक्सिमम स्लोप जो होता है वो होता है 90 डिग्री पर, ठीक है। और ये कैसे होता है मैं अभी बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। तो इसमें सबसे ज़्यादा स्लोप किसका होगा, इसमें सबसे ज़्यादा स्लोप किसका होगा,
जैसे जैसे थीटा का एंगल बढ़ते जाएगा स्लोप ज़्यादा होगा। अगर आप लोग बोलिए कि सर 90 डिग्री से 90 डिग्री पर मैक्सिमम स्लोप होता है, तो क्या 90 डिग्री एंगल से ज़्यादा हम लोग जाएंगे तो क्या स्लोप बढ़ेगा कि घटेगा? तो मैं बता दूं कि फ्रेंड्स मैक्सिमम 90 डिग्री पर होता है, यानी कि 90 डिग्री से जब ज़्यादा एंगल पे आप लोग जाइएगा, जैसे कि 100 डिग्री, 92 डिग्री, 3 डिग्री, तो वहाँ पर स्लोप घटने लगेगा फिर से। और वो कैसे घटेगा मैं अभी आप लोगों को बताऊँगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर कौन सा सबसे ज़्यादा स्लोप किसका होगा? सबसे ज़्यादा स्लोप L3 का होगा, फिर L2 का होगा, फिर L1 का होगा, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, ठीक है ना, क्योंकि 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक स्लोप बढ़ता है। तो यहाँ पर ये मान लीजिए कि ये 30 डिग्री हो गया, ये 60 डिग्री हो गया और ये 80 डिग्री हो गया। तो सबसे ज़्यादा स्लोप होगा 80 डिग्री का, फिर 60 डिग्री का, फिर 30 डिग्री का, ठीक है ना। ओके सर, तो इतना फ्रेंड्स समझ में आ रहा है। और फ्रेंड्स आप लोग पूछिएगा कि सर 90 डिग्री से ज़्यादा एंगल होगा तो स्लोप बढ़ेगा कि घटेगा, ठीक है ना। ओके, तो चलिए हम उस चीज़ को भी डिस्कस कर लेते हैं। ओके सर, इसे इरेज करूं? ओके, चलिए फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, मान लेते हैं कि ये हमारा एक हो गया वाई एक्सिस और ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस, ठीक है। ओके ओके, तो मान लेते हैं फ्रेंड्स हमारा ये जो है ना, ये जो है हमारा 120 डिग्री है, ठीक है, 120 डिग्री है। तो स्लोप मतलब क्या होता है? स्लोप मतलब क्या होता है? स्लोप मतलब होता है टेन थीटा, ठीक है, ठीक है। और डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स, ये स्लोप का फ्रेंड्स ये जो 3 जो है ना, ये वेरी VBI है। इसे नोट कर लीजिएगा आप लोग कॉपी में। हालांकि डिफरेंशिएशन में मैं ये बताया हूँ आप लोगों को। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को क्या बोला कि 0 से लेकर 90 डिग्री तक जो होता है वो स्लोप बढ़ेगा, ठीक है। ओके सर, अब आप लोग फ्रेंड्स हमसे पूछिएगा कि सर 90 डिग्री से ज़्यादा होगा तो स्लोप घटेगा क्यों फ्रेंड्स? तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बताया था डिफरेंशिएशन में कि स्लोप जो होता है ना फ्रेंड्स, ये 90 डिग्री से जब बड़ा एंगल हो जाएगा ना, तो हम लोग छोटा एंगल को लेते हैं। जैसे कि ये 120 डिग्री हो गया ना फ्रेंड्स, तो हम लोग इस एंगल को नहीं लेंगे। मान लीजिए कि इसका एंगल थीटा हो गया, हम लोग इस एंगल के लेंगे, थीटा 2 डिग्री के एंगल के लेंगे हम लोग। तो फ्रेंड्स थीटा 2 डिग्री यानी कि 10 थीटा का वैल्यू हम लोग क्या लेंगे? 10 थीटा 2 ले लेंगे यहाँ पे स्लोप। तो फ्रेंड्स यहाँ पर स्लोप निगेटिव आ रहा है। क्यों निगेटिव आ रहा है? क्योंकि हम लोग यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, ठीक है ना। देख सकते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो होता है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लोग मूव करेंगे तो थीटा जो होगा, एंगल जो होगा पॉजिटिव माना जाएगा, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे हम लोग तो थीटा जो होगा वो निगेटिव माना जाएगा, जैसे कि निगेटिव थीटा माना जाएगा। समझ में आ गया फ्रेंड्स? तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे इस प्रकार से हो गया। और वैसे भी 120 डिग्री का अगर वैल्यू फाइंड करिएगा लोग तो कम आएगा, ठीक है ना। जैसे कि 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? इन्फिनिटी होता है, ठीक है। तो 10 इसका वैल्यू हम लोग फाइंड करते हैं ट्रिग्नोमेट्री से। ओके सर, इसे क्या लिख सकते हैं? 90 प्लस 30 डिग्री लिख सकते हैं क्या? जी हाँ सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स 90 डिग्री है तो यहाँ पे वही वाला फार्मूला आ गया, n इंटू 90 प्लस थीटा, यानी कि n जो होगा ऑड नंबर होगा तो 10 जो होगा वो चेंज हो जाएगा। तो 10 क्या चीज़ में चेंज हो जाएगा फ्रेंड्स? कॉट में चेंज हो जाएगा। कॉट में चेंज हो जाएगा तो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? कॉट 30 डिग्री। तो कॉट 30 डिग्री का वैल्यू फ्रेंड्स क्या होता है? √3 होता है, ठीक है। ओके सर, और यहाँ पे कॉट 30 डिग्री का वैल्यू √3 हो गया। ओके, और यहाँ पे फ्रेंड्स 1, तो इसका मतलब कि 120 डिग्री का वैल्यू क्या हो गया? 120 डिग्री का वैल्यू क्या हो गया? √3 हो गया, ठीक है ना फ्रेंड्स। 120 डिग्री का वैल्यू क्या हो गया? √3 हो गया, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम लोगों का जो होगा ये 90 डिग्री पे इन्फिनिटी वैल्यू हो रहा है। तो फ्रेंड्स ये इन्फिनिटिव से छोटा ही ना है, इसका मतलब कि इसका स्लोप जो होगा छोटा होगा, क्योंकि स्लोप 10 थीटा का ही तो मान होता है। तो 90 डिग्री पर एक जगह 90 डिग्री का वैल्यू दे दिया जाए और आप लोगों को एक जगह
120 डिग्री का वैल्यू दे दिया जाए तो किसका स्लोप ज़्यादा होगा? टेन थीटा का मतलब ही होता है स्लोप। तो मान लीजिए कि ये स्लोप 1 हो गया, ये स्लोप 1 हो गया और ये स्लोप 2 हो गया। तो स्लोप 1 2 में किसका ज़्यादा स्लोप होगा? ऑब्वियस सी बात है कि 90 डिग्री का स्लोप ज़्यादा होगा, क्योंकि 90 डिग्री का वैल्यू इन्फिनिटी होगा और 120 डिग्री का वैल्यू √3 होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब समझ में आ गया कि स्लोप 90 डिग्री से ज़्यादा एंगल पर जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा। ठीक है ना फ्रेंड्स, और स्लोप घटने लगेगा। ठीक है, और घटने लगता है तो उसे ही हम लोग निगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और एक्सेलरेशन भी घटता है तो हम लोग उसे रिटार्डेशन बोलते हैं और उसे हम लोग निगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, वेलोसिटी भी घटेगा तो हम लोग निगेटिव से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है ना। वेक्टर में फ्रेंड्स यही होता है कि वेक्टर में घटता है तो उसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं निगेटिव से। ठीक है ना। फिजिक्स में ये कॉन्सेप्ट आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ओके सर। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे हम लोग मिटाते हैं। अब राइट डाउन कर लीजिए लोग। ओके फ्रेंड्स, हो गया। अब इरेज करूँ इसे? ओके सर, आप इरेज कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब हम ग्राफ के ऊपर चलते हैं। ठीक है ना, कि अब ग्राफ किस प्रकार से आप लोगों को ऑब्जर्व करना है। ठीक है, स्लोप वाला था कॉन्सेप्ट, आप लोग समझ गए लोग। ओके सर, देखिए फ्रेंड्स, ये तो आप लोग बता दीजिएगा जब स्ट्रेट लाइन दिया रहेगा तब। ठीक है, लेकिन आप लोगों को अगर इस प्रकार से लाइन दे दिया जाएगा, इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से लाइन दे दिया जाएगा, इस प्रकार से, इस प्रकार से, तो इसका किस प्रकार से स्लोप बताइए लोग कि इसका स्लोप बढ़ रहा है, इसका स्लोप बढ़ता है या फिर घटता है। ठीक है, तो देखिए हम इसके लिए एक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, एक आप लोगों को मैं कॉन्सेप्ट बताया था कि कोई भी कर्व होता है। ठीक है ना, जैसे कि यहाँ पे एक कर्व है तो इसे ये एक लाइन काटेगा ना तो इसे हम लोग सेकेंड बोलते हैं, सेकेंड बोलते हैं। ठीक है, और सेकेंड का ही एक स्पेशल फॉर्म होता है फ्रेंड, टेंजेंट। ठीक है फ्रेंड्स, ये इसे हम लोग टेंजेंट बोलेंगे, टेंजेंट बोलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग कोई भी मान लीजिए कि पॉइंट, इस पॉइंट पर हम लोग का स्लोप फाइंड करना है तो यहाँ पे हम लोग टेंजेंट, 1 सेकेंड पहले मैं इसे इरेज कर लेता हूँ। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, अब ये कर्व जो होता है ना, इसका स्लोप फाइंड करना होगा तो किस प्रकार से फाइंड किया जाता है, और मैं इसका स्लोप फाइंड करना आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से समझिएगा लोग। ओके सर, देखिए फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, ये मान लीजिए कि हमारा ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस। ठीक है, और इसमें से कुछ हमारा ग्राफ इस प्रकार से दिया है। हमारा स्लोप फ्रेंड्स यहाँ पे पूछ दिया कि यहाँ पे स्लोप क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक टेंजेंट खींच देंगे। तो यहाँ पे टेंजेंट खींचेंगे तो थीटा एंगल बनेगा, एकदम सही बात। ठीक है, और फ्रेंड्स आप हम लोगों को ना यहाँ पे दे दिया, बोलेगा कि इसका स्लोप फाइंड करना है तो यहाँ पे हम लोग नॉर्मली टेंजेंट खींच देंगे लोग, तो इसका जो होगा ये θ2 एंगल बनेगा। समझ में आ रहा है ना, जैसे कि यहाँ पे इस प्रकार से टेंजेंट खींच देंगे लोग इस कर्व का। ठीक है, तो यहाँ पे θ2 बनेगा। तो फ्रेंड्स देखिए, टेंजेंट अगर हम लोग खींच रहे हैं लोग तो फिर तो हम लोगों का वही पिछले वाला ही कॉन्सेप्ट आ जा रहा है ना कि हम लोग फाइंड कर लेंगे कि थीटा से निकाल कर फाइंड कर लेंगे हम लोग। तो देखिए फ्रेंड्स, मान लीजिए कि हमारा ये ग्राफ जो है, ये ग्राफ इस प्रकार से जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग ग्राफ निकालेंगे। यहाँ पे टेंजेंट निकाल दिए लोग, फिर यहाँ पे टेंजेंट निकाल दिए लोग, फिर यहाँ पे टेंजेंट निकाल दिए लोग, फिर यहाँ पे टेंजेंट निकाल दिए लोग। तो फ्रेंड्स, ये जो लाइन आ रहा है ना, ये जो हमारा ये टेंजेंट जो आ रहा है, ये टेंजेंट से तो पता चल जा रहा है कि स्लोप बढ़ रहा है कि घट रहा है। तो जैसे जैसे लाइन ऊपर जा रहा है, जैसे कि ये पॉइंट ए हो गया, पॉइंट बी हो गया, पॉइंट सी हो गया और पॉइंट डी हो गया। तो फ्रेंड्स, ये पॉइंट ए पर स्लोप हमारा कम है क्योंकि ये लाइन का जो डायरेक्शन जो है ये कुछ इस प्रकार से आ रहा है। ठीक है, और पॉइंट बी पे जो है स्लोप ज़्यादा है क्योंकि लाइन का जो डायरेक्शन है वो इस प्रकार से आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, और लाइन सी पे जो है ये एकदम सीधा आ रहा है। ठीक है, और डी पे है जो एकदम परपेंडिकुलर आ रहा है। तो फ्रेंड्स, अब हम लोगों का स्लोप यहाँ से निकालना ना आराम हो, मतलब कि आसान हो गया, सिंपल हो गया। तो अब मान लीजिए कि कोई भी ग्राफ इस प्रकार से दिया जाएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि स्लोप बढ़ रहा है, स्लोप बढ़ रहा है। ठीक है,
तो मान लीजिए लोग कि इसका मतलब यहाँ पे स्लोप बढ़ रहा है, ठीक है। अगर इस प्रकार से दे दिया तो इस प्रकार से भी आप लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे स्लोप दे दिए, यहाँ पे टेंजेंट खींचिए लोग, यहाँ पे टेंजेंट खींचिए लोग, यहाँ पे टेंजेंट खींचिए लोग। तो फ्रेंड्स इसका क्या हो रहा है, स्लोप घट रहा है, मतलब कि ग्राफ कुछ इस प्रकार से दिया जाएगा तो आप लोग बोलिएगा कि उसका स्लोप जो है वो घट रहा है, ठीक है। मतलब कि स्लोप उसका डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, अब आप लोगों को समझ में आ रहा है कुछ कुछ, ठीक है ना फ्रेंड्स। ओके सर, तो देखिए अब मैं आप लोगों को एक और कुछ एग्जांपल देता हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, अब मान लीजिए कि हमारा ये ग्राफ हो गया, ठीक है, इस प्रकार से, इस प्रकार से। अब इस प्रकार से ना ग्राफ आ गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब आप लोग बोलिए कि सर इसका स्लोप जो है वो घट रहा है कि बढ़ रहा है, ठीक है। ये हमारा हो गया वाई एक्सिस और ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जैसे कि हम इस पॉइंट पर चेक कर लेंगे, तो इस पॉइंट पर स्लोप हमारा इस प्रकार से आया, इस पर टेंजेंट खींचेंगे इस प्रकार से आया, इस पर टेंजेंट खींचेंगे इस प्रकार से आया, इस पर टेंजेंट खींचेंगे इस प्रकार से आया। तो आप लोग बोलिए कि सर स्लोप तो बढ़ रहा है, सर स्लोप इस पर टेंजेंट खींचिएगा लोग तो इस प्रकार से आएगा, ठीक है। तो आप लोग ना यहाँ पे थीटा देखिएगा लोग, यहाँ पे थीटा देखिएगा लोग, यहाँ पे इस प्रकार से थीटा देखिएगा लोग, ठीक है। ओके सर, क्योंकि जितना भी थीटा बन रहा है ना ये 90 डिग्री से ज़्यादा बन रहा है, निगेटिव डायरेक्शन में बन रहा है। तो निगेटिव डायरेक्शन में थीटा बन रहा है मतलब कि यहाँ पे क्या होगा, स्लोप घट रहा है, ठीक है ना। अगर आप लोग को इस प्रकार से ग्राफ दे दिया तो आप लोग क्या कीजिएगा, इस प्रकार से, तो इस प्रकार से ग्राफ दे देगा। तो यहाँ पर जैसे कि इस पॉइंट पर टेंजेंट निकालिए लोग, यहाँ पे ऐसे इस प्रकार से, इस प्रकार से। तो इसका मतलब क्या होगा कि टेंजेंट जो है वो θ1, θ2 एंड θ3, यानी कि टेन θ1 का वैल्यू जो होगा, टेन θ2 का जो वैल्यू होगा और टेन θ3 का जो वैल्यू होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर थीटा, अगर मान लीजिए कि हमारा ये ग्राफ हो गया और थीटा का वैल्यू इस प्रकार से आ रहा है, इस प्रकार से एंगल आ रहा है, तो मतलब कि ये क्या हो रहा है, ये थीटा का जो वैल्यू है ये घट रहा है, ठीक है। तो थीटा का वैल्यू जब घटेगा तो टेन का वैल्यू क्या होगा, स्लोप क्या होगा, घटेगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, ठीक है। जब थीटा का वैल्यू जब घटेगा तो टेन स्लोप यानी कि घटेगा। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्लोप कहाँ पे होगा, यहाँ पे सबसे कम स्लोप कहाँ पे होगा, सबसे कम स्लोप होगा यहाँ पे कौन सा पॉइंट पे, इसको मान लेते हैं कि इसको मान लेते हैं कि पॉइंट ए हो गया, ठीक है, इसको पॉइंट बी हो गया और इसको पॉइंट सी हो गया। तो किस पॉइंट पे θ2 पर बी पॉइंट, θ1 पे ए पॉइंट और θc पे सी पॉइंट, ठीक है। तो किस पॉइंट पे स्लोप बढ़ रहा है घट रहा है ये आप लोगों को बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे स्लोप जो है ये θ3 पे स्लोप घट रहा है, यानी कि सबसे ज़्यादा स्लोप जो होगा θ ए पे होगा, उसके बाद में बी पे और सी पे, इस प्रकार से होगा स्लोप ऑर्डर, स्लोप। तो फ्रेंड्स आप लोगों को क्या करना है, मतलब कि स्लोप देखना है, ठीक है। अगर सीधा रेखा दिया, सीधा लाइन दिया जाएगा, जैसे कि इस प्रकार से लाइन दिया जाएगा, इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से, तो इसका तो आप लोग स्लोप बता सकते हैं देखकर। लेकिन अगर कर्व लाइन दिया जाएगा तो आप लोग जिस पॉइंट पे स्लोप पूछेगा उस पॉइंट पर आप लोग टेंजेंट निकालिएगा और टेंजेंट से आप लोग स्लोप फाइंड कर लीजिएगा, टेन थीटा लगाकर या डिफ्रेंसिएशन करके, ठीक है। डिफ्रेंसिएशन से किस प्रकार से स्लोप फाइंड किया जाता है ये अभी मैं बताऊँगा, ठीक है ना, आगे के कॉन्सेप्ट में, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब आप लोगों को समझ में आ रहा है कि ग्राफ किस प्रकार से एनालाइज किया जाता है, ठीक है। ओके, 1 सेकेंड में फ्रेंड, मैं थोड़ा सा पानी पी लूँ। ओके सर, आप पानी पी सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो है अब आप लोग ग्राफ का जो मतलब है ये समझ गए लो, ठीक है। अब कुछ ग्राफ जो है जैसे कि काइनेमैटिक्स में ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो ये टाइम ग्राफ में किस प्रकार से क्वेश्चन आता है, किस प्रकार से वो ग्राफ होता है, मैं उसको आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ। क्योंकि अब ग्राफ के आप लोग अब बेसिक जान गए लोग, ग्राफ आप लोग अब पहचानना शुरू कर दिए लोग, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स राइट डाउन करिए लोग इसे। ओके सर,
तो देखिए फ्रेंड्स, बोर्ड पे आप लोग देख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक। मतलब कि फ्रेंड्स इसका गुण देखेंगे लोग, प्रॉपर्टी देखेंगे लोग, कैरेक्टर इसका देखेंगे लोग कि किस प्रकार से बिहेव करता है, ठीक है, उसका मतलब क्या होता है। तो फ्रेंड्स चलिए हम एक एक करके देखना शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये होता है वाई एक्सिस पर फ्रेंड्स हम लोग डिस्प्लेसमेंट डोनेट करते हैं लोग, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और एक्स एक्सिस जो होता है ये टाइम होता है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के जगह पर डिस्प्लेसमेंट और टाइम, इसीलिए फ्रेंड इसको ना डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बोला जाता है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम एक एक करके ना, देखिए फ्रेंड्स इसका जो स्लोप आता है ना, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप आता है, स्लोप ऑफ, इसे आप लोग राइट डाउन कीजिएगा, स्लोप ऑफ, इसको फ्रेंड ना हम लोग डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को dt लिखते हैं, dt ग्राफ इज इक्वल टू वेलोसिटी। कन्फ्यूजिएगा ना फ्रेंड्स, कन्फ्यूजन में हो गए ना। इसका मतलब कि इसका इस टाइप का दे दिया जाएगा, ठीक है। इस प्रकार, इसमें कोई भी प्रकार से ग्राफ बनाया जाएगा, इस प्रकार से, ठीक है, या फिर इस प्रकार से। तो इसका जो फ्रेंड स्लोप जो होगा ना वो वेलोसिटी होगा। मतलब कि यहाँ पे हम लोग स्लोप का बात नहीं करेंगे, यहाँ पे हम लोग वेलोसिटी का बात करेंगे। तो एक्चुअल में हम लोग को चेक करेंगे स्लोप ही, ठीक है, लेकिन उस स्लोप को हम लोग वेलोसिटी बोलेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखा गया है कि स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज इक्वल टू वेलोसिटी, ठीक है। और रिप्रेजेंटेशन किस प्रकार से किया जाएगा, और देखिए फ्रेंड्स एरिया ऑफ ग्राफ, मतलब कि मान लीजिए कि जैसे कि हम लोग का इस प्रकार से ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आ गया, ठीक है, ये dt टाइम ग्राफ आ गया, और हम लोग का ग्राफ कुछ इस प्रकार से गया, कुछ इस प्रकार से गया, और कुछ इस प्रकार से आ गया। तो फ्रेंड्स ये जो ग्राफ का जो एरिया होगा ना फ्रेंड, ये वाला एरिया, जैसे कि OABC, एरिया ऑफ ग्राफ, एरिया ऑफ ग्राफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फ्रेंड, एरिया ऑफ, एक मिनट फ्रेंड, एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। ओके, मतलब कि देखिए फ्रेंड्स, अगर हम लोगों को वेलोसिटी टाइम ग्राफ लिखा गया है फ्रेंड्स, ये नहीं कि आप लोग यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट लिख दीजिएगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का मतलब यहाँ पे हो गया ये वेलोसिटी, ठीक है, और ये हो गया फ्रेंड्स टाइम, ठीक है ना फ्रेंड। तो यहाँ पर हम लोग का इस प्रकार से एरिया दिया जाएगा, तो ये एरिया जो होगा ना ये डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा, डिस्प्लेसमेंट के बराबर। कोई ग्राफ में क्वेश्चन आएगा फ्रेंड्स कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे दिया और उसका एरिया फाइंड करना है, तो एरिया जो होगा उसका डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। और यहाँ पे स्पीड टाइम ग्राफ दिया रहेगा तो उसका एरिया जो होगा डिस्टेंस होगा, ठीक है ना फ्रेंड। तो ये जो की पॉइंट जो है फ्रेंड, ये आप लोगों को याद रखना जरूरी है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए लोग इसे राइट डाउन करिए, इसे। चलिए हो गया फ्रेंड्स, इरेज करूँ, ओके सर। चलिए अब हम इसे इरेज करते हैं, ओके सर, ओके सर, यू कैन इरेज इट। देखिए फ्रेंड्स ये मान लेते हैं हमारा ये पहला ग्राफ है, ठीक है ना। ये हमारा हो गया डिस्प्लेसमेंट, इसको हम लोग एस से डोनेट करते हैं
और डिस्प्लेसमेंट को एस से और टाइम से। पहला ग्राफ है फ्रेंड्स हमारा कुछ इस प्रकार से, इस प्रकार से। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका इस प्रकार से ग्राफ दिया जाएगा तो इसका हम लोग स्लोप फाइंड करेंगे, ठीक है ना। इसका हम लोग चलिए प्रॉपर्टी लिखना शुरू करिए लोग। ग्राफ नंबर 1, ठीक है, 1 2 करके हम ग्राफ लिखवाएंगे। तो फ्रेंड्स इसका स्लोप क्या होगा, 0 होगा फ्रेंड इसका स्लोप क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। क्यों 0 होगा, क्योंकि आप लोग यहाँ पर कोई भी एंगल बना, यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे अगर आप लोग स्लोप खींचिएगा तो यहाँ पे स्लोप 0 होगा। बोला जाता है ना कि स्लोप जैसे कि बच्चा को स्लाइड करना है तो यहाँ पर कुछ इंक्लाइंड होगा इस प्रकार से, तभी ना वो बच्चा इंक्लाइंड करेगा इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से। अगर वो सरफेस फ्लैट हो तो इसका स्लोप, इसका मतलब कि वहाँ पर स्लोप क्या होगा, 0 होगा। और स्लोप 0 होने का मतलब, इस स्लोप 0 होने का मतलब स्लोप इज इक्वल टू 0 मीन्स वेलोसिटी जो होगा, वेलोसिटी विल बी 0। समझ में आ रहा है फ्रेंड्स। तो ये इसका प्रॉपर्टी इस प्रकार से होगा, ठीक है ना, इस प्रकार से। समझ में आ गया, ओके सर। अब चलिए अब ग्राफ नंबर 2 के तरफ में हम लोग बढ़ते हैं लोग। ओके सर, अब ग्राफ नंबर हम लोग 2 के तरफ में बढ़ते हैं लोग। ओके सर, ये हमारा हो गया, ये भी हमारा ST टाइम ग्राफ हो गया, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। इसका फ्रंट ग्राफ जो है ना इस प्रकार से दिया है, इस प्रकार से। तो चलिए फ्रेंड्स इसका हम लोग स्लोप निकालते हैं, ठीक है। इसका हम लोग स्लोप निकालते हैं। इसका स्लोप क्या होगा फ्रेंड, स्लोप जो होगा इसका फ्रेंड क्या होगा, स्लोप इसका क्या होगा फ्रेंड, tan थीटा होगा, ठीक है, tan थीटा होगा फ्रेंड, ठीक है। और ये फ्रेंड स्ट्रेट लाइन है ना, इफ स्ट्रेट लाइन, if straight line means it means velocity will be constant, velocity will be constant या यूनिफॉर्म, देखिए फ्रेंड्स कांस्टेंट और यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब समझिए लोग आप लोग, ठीक है। ये स्लोप का मतलब ये होता है, आप लोग जानते हैं, ठीक है। तो इस ग्राफ से आप लोग क्या समझिएगा, देखिए इफ स्ट्रेट लाइन इट मीन्स वेलोसिटी विल बी कांस्टेंट और यूनिफॉर्म, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स इस टाइप के ग्राफ अगर दिया रहेगा ना तो आप लोग समझिएगा कि जो उसका वेलोसिटी जो होगा ना यूनिफॉर्म होता है, कांस्टेंट होता है। तो फ्रेंड्स ये यूनिफॉर्म और कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, मतलब कि कोई भी कार जब ड्राइवर ड्राइव कर रहा होगा ना, जैसे कि आप लोग कार ड्राइव करिएगा या फिर बाइक ड्राइव करिएगा या फिर स्कूटी ड्राइव करिएगा, तो आप लोग एक सेम स्पीड से ड्राइव करिएगा। जैसे कि 30 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से चला रहे हैं तो 30 किलोमीटर ही रफ्तार से चलेगा, ना ही उससे कम होगा ना ही उससे ज़्यादा होगा। तो वो जो होता है उसे ही हम लोग यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ग्राफ अगर रिप्रेजेंट किया रहेगा उसका मतलब कि कोई कार जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ आगे जा रहा है, ठीक है। समझ में आ गया, ओके सर। तो चलिए फ्रेंड्स इसे राइट डाउन करिए लोग। हो गया फ्रेंड्स, चलिए इसे इरेज करते हैं। ओके सर, अब देखिए फ्रेंड्स अब ग्राफ नंबर 3 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है ना। ओके सर, अब ग्राफ नंबर हम लोग 3 की तरफ में बढ़ते हैं लोग, ठीक है। ओके सर, ये हमारा हो गया फ्रेंड्स ग्राफ नंबर 3।
ये हो गया फ्रेंड्स हमारा एस टी ग्राफ, ठीक है। ये कुछ इस प्रकार से ग्राफ दे दिया फ्रेंड्स। यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्लोप इज इक्वल टू वेलोसिटी। दिस ग्राफ रिप्रेजेंट this graph represent velocity, increase velocity. velocity increase, ठीक है ना फ्रेंड्स। वन सेकेंड फ्रेंड्स, लाइट चला गया है। ओके ओके फ्रेंड्स, अब लाइट आ गया फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे स्लोप जो होगा वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है। दिस ग्राफ रिप्रेजेंट वेलोसिटी इंक्रीज। इसका मतलब क्या हुआ कि वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, ठीक है ना। आप एक ये 4 नंबर में देखिए लो, इस टाइप से दिया रहेगा तो इसका मतलब क्या होगा, ये हो गया एस और ये हो गया टी। अगर ये इस प्रकार से दिया रहेगा तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि स्लोप डिक्रीज, स्लोप डिक्रीज, इसका मतलब होता है डिक्रीज, ठीक है। इट मीन्स 1 सेकेंड फ्रेंड, मैं ब्लू मार्कर से यूज करता हूँ ताकि आप लोगों को बेहतरीन तरीका से समझ में आएगा। ओके सर, स्लोप डिक्रीज, इट मीन्स वेलोसिटी, 1 सेकेंड फ्रेंड, इट मीन्स वेलोसिटी डिक्रीज, ठीक है। वेलोसिटी डिक्रीज, ओके। हो गया फ्रेंड्स, चलिए लोग राइट डाउन करिए लोग इसे। ओके सर, हो गया फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स, अब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का एक लास्ट ग्राफ आता है 5 नंबर, जिसे हम लोग इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब क्या होता है, एस टी ग्राफ, ठीक है। ये इस प्रकार से आता है, ठीक है ना, इस प्रकार से आता है, ठीक है। मतलब कि इसका स्लोप विल बी infinity, means velocity also infinity, ठीक है। velocity also infinity, oh sorry friends, velocity also infinity, ठीक है। तो मतलब कि फ्रेंड्स, बिकॉज देखिए फ्रेंड्स, ये जो है ना परपेंडिकुलर नहीं है फ्रेंड्स। ये जो है ये इस प्रकार से लाइन हो गया या फिर इस प्रकार से लाइन हो गया, ठीक है ना। इस प्रकार से लाइन हो गया, इस प्रकार से लाइन हो गया, इस प्रकार से लाइन हो गया। इसका मतलब कि ये किसी पे परपेंडिकुलर नहीं है ना फ्रेंड्स वेलोसिटी टाइम पर। मतलब कि ये इसका वेलोसिटी जो होगा, इस टाइप का ग्राफ का मतलब होता है, इस टाइप के ग्राफ का मतलब जो होता है इन्फिनिटी या फिर मीनिंगलेस मान सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये टाइम वाला जो है
ये टाइम पर या फिर डिस्प्लेसमेंट पे ये परपेंडिकुलर नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये होता है, ठीक है। चलिए लोग इसे राइट डाउन करिए लोग। अब देखिए फ्रेंड्स, अब जिस प्रकार से हम लोग डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पढ़ लिए लोग, उसी प्रकार से आता है इसमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है ना। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में भी फ्रेंड्स इसी प्रकार से होता है। जैसे कि इसमें 5 हम लोग ग्राफ पढ़े लोग, उसमें भी पढ़ना है। चलिए फ्रेंड्स, उस पर हम लोग पढ़ते हैं, तब तक इसे राइट डाउन करिए लोग। ओके सर। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग बढ़ते हैं लोग डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे, इसी रेज करते हैं। ओके सर, आप कर सकते हैं। ओके ओके। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो है ना, ये सिंपल से हम लोग इसे इरेज कर देते हैं, ठीक है, ठीक है। ओके सर, इरेज कर दिए लोग। और यहाँ पे हम लोग वेलोसिटी लिख देते हैं। सिंपल सी बात है कि यहाँ पे हम लोग वेलोसिटी लिख देते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है फ्रेंड्स, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब चलिए हम लोग एक एक करके बात करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये हो गया वेलोसिटी, वेलोसिटी। देखिए फ्रेंड्स, आप लोग बोलिए कि सर क्या वेलोसिटी को हम लोग एक एक्सिस पर नहीं रख सकते हैं? तो मैं बोलूँगा कि जी हाँ, बिल्कुल रख सकते हैं। लेकिन उसमें क्या होता है ना फ्रेंड्स, कि थोड़ा सा एक माइंड में क्लिक करता है अपोजिट, ठीक है ना। इस प्रकार से थोड़ा सा दिमाग में जल्द ही समझ में आ जाता है, ठीक है ना। तो आप लोग यहाँ पे भी रख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और क्वेश्चन में ऐसा फ्रेंड देता है कि वेलोसिटी को यहाँ पर रख देगा, टाइम को यहाँ पर रख देगा। तो क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को इस प्रकार से दिखाई देगा। लेकिन हम लोग यहाँ पे इसलिए यहाँ पे वाई एक्सिस पे वेलोसिटी लिखते हैं ताकि याद रखने में आसानी हो, ठीक है ना। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका स्लोप जो होगा ना, जैसे कि स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज इक्वल टू होता है एक्सेलरेशन। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब कि इसका जो स्लोप होगा ना, मतलब कि जैसे कि ग्राफ कुछ इस प्रकार से दे दिया, कुछ इस प्रकार से दे दिया, कुछ इस प्रकार से दे दिया, तो उसका जो स्लोप होगा ना, इसका स्लोप का मतलब ही होता है एक्सेलरेशन। मतलब कि इसका स्लोप, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप बढ़ेगा मतलब कि एक्सेलरेशन बढ़ेगा, उसका स्लोप घटेगा मतलब कि एक्सेलरेशन घटेगा, इसका स्लोप कांस्टेंट रहेगा मतलब कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो चलिए एक एक करके ग्राफ को हम लोग डिस्कस करते हैं, तब तक इसे राइट डाउन करिए लोग। चलिए फ्रेंड्स, हो गया राइट डाउन? ओके सर। चलिए फ्रेंड्स, हम इसे इरेज करते हैं। ओके सर। चलिए फ्रेंड्स, एक एक करके हम लोग देखते हैं लोग। ये हो गया फ्रेंड्स, इसे हम लोग VT ग्राफ भी बोलते हैं लोग, वेलोसिटी टाइम ग्राफ को, ठीक है। ओके सर। तो आइए फ्रेंड्स, पहला ग्राफ हमारा इस प्रकार से है, स्ट्रेट लाइन, स्लोप इज इक्वल टू 0। इट मीन्स एक्सेलरेशन को फ्रेंड हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे शॉर्ट में, ठीक है ना। इट मीन्स एक्सेलरेशन विल बी 0, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए फ्रेंड्स, इसको रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका है। हाँ, ये जैसे कि हमारा ये हो गया 10 थीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है। इट मीन्स एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0। तो 10 थीटा का वैल्यू फ्रेंड 0 कब होता है आप लोग जानते हैं? अब इसी बात है, 0 डिग्री पर ही होता है। 10 0 डिग्री पर 10 थीटा का वैल्यू जो होता है 0 होता है, ठीक है ना। ओके सर। तो फ्रेंड्स, ये हो गया आपका ग्राफ 1, ठीक है। अब चलिए फ्रेंड्स, हम लोग ग्राफ नंबर 2 के तरफ में बढ़ते हैं लोग। ओके सर।
ब्लू मार्कर से ग्राफ नंबर 2 की तरफ में हम लोग बढ़ते हैं लोग। फ्रेंड्स देखिए ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होगा ये कुछ इस प्रकार से देगा, इस प्रकार से। फ्रेंड्स देखिए इसका जो है ना स्लोप जो है वो इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है कांस्टेंट। तो इसका मतलब कि इट मीन्स कांस्टेंट, इसको कांस्टेंट बोलिएगा लोग, कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब कि यूनिफॉर्म। इट मीन्स एक्सेलरेशन will be uniform uniformly increase। एक्सेलरेशन जो होगा यूनिफॉर्म होगा, ठीक है, यूनिफॉर्म होगा, ठीक है ना। एक्सेलरेशन जो होगा यूनिफॉर्म होगा, मतलब कि फ्रेंड्स यूनिफॉर्म या कांस्टेंट। मतलब कि फ्रेंड्स इसमें क्या होता है ना, इस केस में क्या होता है ग्राफ नंबर 2 में कि इस टाइप से अगर ग्राफ दिया जाएगा तो ये स्ट्रेट लाइन में ग्राफ दिया जाएगा, इसका मतलब होगा जैसे कि यहाँ पे एक थीटा मान लेते हैं, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स इस टाइप का अगर ग्राफ दिया जाएगा ना ग्राफ नंबर 2 में, तो इसका मतलब ये होता है ना कि एक्सेलरेशन जो होता है ना फ्रेंड्स, वो एक्सेलरेशन किसी कार में या किसी ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन होता है, लेकिन वो एक्सेलरेशन बढ़ता घटता नहीं है। जैसे कि एक एक्सेलरेटर मतलब एक ही मतलब स्पीड के साथ दबाया जाता है, ठीक है ना। मतलब कि एक्सेलरेशन जो जैसे कि हम 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेशन कार में दे रहे हैं, ठीक है, तो हम उतना ही एक्सेलरेशन देते रहेंगे, उससे ना ही हम कम करेंगे ना ही उससे ज़्यादा करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब कि यही होता है, मतलब कि इसका मतलब यही हुआ कि टी सेकेंड तक हम लोग एक सेम एक्सेलरेशन देंगे, ना ही उससे कम देंगे ना ही उससे ज़्यादा देंगे। तो इसीलिए इस पर तो उस केस में ना इस स्ट्रेट लाइन स्लोप आता है, ठीक है। तो स्लोप इंक्रीज कांस्टेंट, इट मीन्स एक्सेलरेशन विल बी यूनिफॉर्म और कांस्टेंट, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स इसे राइट डाउन करिए लोग, तब तक हम इरेज करते हैं। हो गया फ्रेंड्स, इरेज करूँ? ओके सर, राइट डाउन करिए लोग पहले। हो गया सर, अब इरेज कर दीजिए। ओके सर। अब देखिए फ्रेंड्स, अब हम ग्राफ नंबर 3 के तरफ में बढ़ते हैं लोग, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स ग्राफ 3 जो है वो कुछ इस प्रकार से दिया है, ठीक है। ये हो गया हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स इसका जो है ना वो कुछ इस प्रकार से देता है। इसका मतलब क्या हुआ कि स्लोप जो है इसका जो स्लोप जो है इस प्रकार से, यहाँ पे स्लोप निकालिए, वहाँ पे स्लोप निकालिए, तो फ्रेंड इसका जो स्लोप जो होगा ना वो इंक्रीज कर रहा है। इसका स्लोप ऑफ ग्राफ जो होगा वो इंक्रीज कर रहा है। इंक्रीज इट मीन्स एक्सेलरेशन will be increase, ठीक है फ्रेंड्स। इसका मतलब कि एक्सेलरेशन जो होगा इंक्रीज करेगा, ठीक है। अब देखिए ग्राफ नंबर 4 में आते हैं हम लोग। ओके सर, ये हो गया वेलोसिटी और ये हो गया टाइम। देखिए फ्रेंड्स इसका कुछ इस प्रकार से हो गया, ठीक है। इस प्रकार से ग्राफ दिया जाएगा तो क्या होगा, स्लोप ऑफ ग्राफ क्या होगा, डिक्रीज इट मीन्स
इट मीन्स एक्सेलरेशन डिक्रीज चूँकि स्लोप जो होता है वो स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज इक्वल टू एक्सेलरेशन होता है। ठीक है ना फ्रेंड्स। मतलब कि कुछ इस प्रकार से ग्राफ दिया जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा, स्लोप ऑफ ग्राफ डिक्रीज, इट मीन्स एक्सेलरेशन डिक्रीज। इसका मतलब क्या होगा, स्लोप ऑफ, क्योंकि स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ जो होता है वो एक्सेलरेशन के बराबर होता है। तो चलिए फ्रेंड्स इसे राइट डाउन करिए लोग। ओके सर। चलिए फ्रेंड्स अब हम इसे इरेज करते हैं, अब अगले ग्राफ की तरफ बढ़ते हैं लोग। ओके सर। ओके सर, आप आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स हम आगे बढ़ते हैं। ओके सर। तो देखिए फ्रेंड्स आगे का जो हमारा ग्राफ है, ग्राफ नंबर 5 जो है फ्रेंड, ये जो है ये जो हमारा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये कुछ इस प्रकार से दिया रहेगा। ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, इफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ लाइन not perpendicular it means slope is equal to infinity, means acceleration also infinity। ठीक है। इसका मतलब कि यह मतलब कि कोई भी ग्राफ, जैसे कि कोई भी वीटी ग्राफ हो, ठीक है ना, वो टाइम पर ना उसको जैसे कि वो ये हो गया तो फ्रेंड्स ये टाइम पर ना मतलब इसको ना टाइम जो है उस पर परपेंडिकुलर होना ही पड़ेगा। ठीक है ना। परपेंडिकुलर नहीं होगा तो मतलब कि टच करना चाहिए, टाइम जो है उस पर टच करना चाहिए। क्या फ्रेंड्स सोचिए लोग कि क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि कोई भी कार जो है या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, लेकिन उसमें टाइम ही नहीं लग रहा है, मतलब कि वो टाइम उसमें लग ही नहीं रहा है, मतलब कि इसमें पता ही नहीं चल रहा है कि कब से ये शुरू हुआ है, मतलब कि ये टाइम पर इसका है ही नहीं। तो ये मतलब ये ग्राफ जो है ये इसका मतलब यही होता है कि ये इन्फिनिटी इसको मान सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। ओके, तो चलिए लोग इसे राइट डाउन करिए लोग। ओके सर। चलिए हो गया फ्रेंड्स। if velocity time graph not perpendicular it means slope infinity means acceleration also नहीं। यहाँ पे फ्रेंड्स परपेंडिकुलर नहीं होगा, यहाँ पे टच होगा। ठीक है ना। यहाँ पे टाइम ग्राफ जो होगा ना टच होना चाहिए। ठीक है ना। टच नॉट टच इट मीन्स स्लोप इन्फिनिटी इट मीन्स एक्सेलरेशन ऑल्सो इन्फिनिटी। ठीक है। मतलब कि फ्रेंड्स रियल में ना ऐसा एग्जिस्ट ही नहीं करेगा ऐसा ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो जाए या फिर कोई भी ग्राफ हो जाए, क्योंकि फ्रेंड्स मान लीजिए कि कोई भी चीज़ दो चीज़ों पर डिपेंड होता है, जैसे कि कोई भी ऑब्जेक्ट टाइम के अनुसार मोशन कर रहा है तो वो डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, डिस्टेंस कवर करेगा। ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो एक ना एक चीज़ पर डिपेंड करता है और ये डिपेंड कर ही नहीं रहा है किसी पे, नहीं टाइम पे नहीं वेलोसिटी पे। तो इसका मतलब कि ये इसको हम लोग कुछ नहीं मानेंगे, इन्फिनिटी मान लेंगे। ठीक है ना। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए हम इसे इरेज करते हैं। ओके। अब देखिए फ्रेंड्स, अब हम लोग डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पढ़ लिए लोग, वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ लिए लोग। आप लोग पूछिए कि सर डिस्टेंस टाइम ग्राफ और स्पीड टाइम ग्राफ का मतलब सर आप ये नहीं बताएं सर, थोड़ा सा इसका भी जिक्र कर दीजिए। तो फ्रेंड्स देखिए, डिस्टेंस टाइम ग्राफ और स्पीड टाइम ग्राफ जो होता है ना फ्रेंड, इसका मतलब सारा जो ग्राफ होता है बिल्कुल सेम होता है, सिर्फ एकदम उसी के जैसे कि ये स्पीड हो गया और ये टाइम हो गया।
तो फ्रेंड्स इसका जो होगा ना, जैसे कि ग्राफ ये कुछ इस प्रकार से आ गया, तो एरिया ऑफ स्लोप ऑफ इसका जो होगा स्पीड टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा उसका भी मतलब एक्सेलरेशन आएगा, ठीक है। और इसका जो एरिया होगा ना, एरिया ऑफ ग्राफ इज इक्वल टू डिस्टेंस, एरिया ऑफ, वन सेकेंड फ्रेंड, एरिया ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ, ठीक है ना, एरिया ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ इज इक्वल टू डिस्टेंस देता है, ठीक है। और इसी प्रकार से एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट देता है, ठीक है ना। उसी प्रकार से फ्रेंड यहाँ पर और नोट कीजिएगा लोग, इंक खत्म हो गया, मैं इससे करता हूँ, यहाँ पे नोट करिएगा लोग कि एरिया ऑफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ इज इक्वल टू हो जाता है वेलोसिटी, ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो ये सारे चीज़ें आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। जैसे कि इस प्रकार से होता है, ये हो गया एक्सेलरेशन हो गया, ये हो गया टाइम, और ये कुछ इस प्रकार से हो गया, तो ये जो एरिया जो होगा वो होगा वेलोसिटी। तो फ्रेंड्स जब हम लोग तो ये सारे पॉइंट जितना फ्रेंड आज हम बताएं, ये सारे पॉइंट को आप लोग बेहतरीन तरीके से समझिएगा लोग, रिवीजन करिएगा लोग, क्योंकि कल के लेक्चर में हम लोग ये सारे ग्राफ पर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। और उसके बाद में फ्रेंड हम लोग आगे के टॉपिक में एंटर करेंगे, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।